आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ केंद्राधिपति दोष क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारी जो भी कुंडली होती है तो हमारी राशियाँ होती हैं तीन तरह की: चर, स्थिर, दिव्य भाव। चर होती हैं 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर होती है 2, 5, 8, 11। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये चार हो गई स्थिर राशियाँ। चार हो गई 3, 6, 9, 12। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये तीन तरह की राशियाँ होती हैं। जो भी कुंडली दिशा राशि की होगी उस कुंडली में बुध और बृहस्पति को दोष लगता है। इसमें दो ही राशि आती हैं, बुध की और बृहस्पति की। जिस सज्जन की कुंडली दिशा राशि की है उसका बुध और बृहस्पति को दोष, यानी बुध और बृहस्पति उसके कुंडली में कमजोर होंगे। तो ये आपको मैं बात बता रहा हूँ कि कौन से लगन में कौन सा ग्रह खराब होता है, बुध या बृहस्पति, वो मैं आप ध्यान से सुनना, आपको बता रहा हूँ। ये कुंडली हमारी मिथुन लगन की है। तो मैं आपको पहले बात बता देता हूँ कि 2 और 7 ये होते हैं मारक भाव। तो हमने दिशा राशि में मारक भाव लेना है कि मारक भाव में कौन सी राशि है और दूसरी राशि उसी किस भाव में पड़ी है। तो इन बुध बृहस्पति की राशि या तो चौथे में और 7 में होगी या 7 में और 10 में। यही दो ही कुंडली होंगी, सुख भाव या कर्म भाव। एक राशि सुख भाव में, एक राशि मारक भाव में, एक राशि कर्म भाव में, दूसरी राशि मारक भाव में। इसमें से हमारे जो 3 भाव होते हैं 3, 6, 11, ये इनके स्वामी पापी माने जाते हैं। और त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं 1, 5, 9, ये ग्रह अच्छे माने जाते हैं। केंद्र में सबसे बलवान भाव होता है दशम, ये कर्म भाव होता है। और त्रिकोण में सबसे भाव बलवान होता है भाग्य। जिसके भाग्य और कर्म भाव दोनों का अच्छा है या संबंध है, उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं आएगी। इस बारे में बहुत से कुंडलियों का बारे में बता चुका हूँ। जिसके बारे में हमने देखना उसका कर्म भाव देखो और भाग्य भाव देखो। जितने ग्रह जिस भाव में ज़्यादा होंगे उतना उस भाव का फल अच्छा या बुरा मिलेगा। और आपको एक बात बता देता हूँ, ये हमारे जो बुध बृहस्पति हैं ये दोनों शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह अगर 3, 6, 11, 8 में पड़ जाए तो अपने ये फल अच्छा नहीं करेंगे। और 3, 6, 11 में के स्वामी पापी ग्रह हैं, वो फल अच्छा करेंगे क्योंकि पाप को पाप ही काटता है। और मार्ग भाव हमारे हो गए 2 और 7। तो पहले मैं आपको मिथुन लगन की कुंडली बता देता हूँ। ये मिथुन लगन 2 और 7 का मारक भाव है, चौथा सुख भाव और 10वां है कर्म भाव। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें ग्रह बुध खराब है या बृहस्पति खराब है। ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। मिथुन लगन में हमने ये देखना है इसमें खराब ग्रह बुध है या गुरु है। खराब तो दोनों हैं, लेकिन एक कम खराब होता है, एक ज़्यादा खराब होता है। इस कुंडली हम देख रहे हैं कि इसकी एक राशि सप्तम में पड़ी है
और दूसरी राशि पड़ी है कर्म भाव में। यानी ये मिथुन लग्न की जो कुंडली है वो कर्म भाव में कमी लाएगा, क्योंकि कर्म भाव और मारक भाव का दोनों का मिलन हो रहा है, क्योंकि दोनों राशियां एक बृहस्पति की हैं, तो ये हमारे कर्म भाव में कमी लाएगा। इसका सुख भाव से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने ये देखना है कि बृहस्पति इसमें खराब है। अगर आपका बृहस्पति 3, 6, 11 और 8 में बैठ गया तो ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। यहाँ इसने कर्म खराब कर दिए। अब हमने ये देखना है कि बृहस्पति कौन से भाव में बैठा हुआ है। 6 भाव खराब होते हैं कुंडली में, 6 भाव शुभ होते हैं। 1, 5, 9, 1, 4, 7 ये मार्ग भाव को हम नहीं लेंगे केंद्र के। 3 भाव लेंगे हम केंद्र के और 2 भाव लेंगे त्रिकोण के। तो 1, 2, 3, 4, 5 भाव शुभ हो गए। यानी हर कुंडली में 5 भाव सुख के होते हैं और 7 भाव खराब के होते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूँ, जो हमारा 12 और दूसरा भाव है ये लग्न के लिए सम होते हैं। ये ना अच्छा करेंगे और ना बुरा करेंगे। अब हमारा इसमें बृहस्पति खराब है, कर्म को खराब कर रहा है। अगर ये ग्रह अपने कर्म भाव में बैठ गया या त्रिकोण में बैठ गया तो फल में जो ज़्यादा कर्म खराब करेगा वो कम खराब करेगा, क्योंकि बुध इसमें 4थे भाव का स्वामी है। तो यानी जो बृहस्पति खराब है वह खराबी में कुछ कमी लाएगा। अगर यह ग्रह 3, 6, 8, 11 में बैठ जाता है तो ज़्यादा खराब फल करेगा। मिथुन लगन में गुरु खराब है। अब हमने ये देखना है गुरु बैठा किस भाव में है। ग्रह जिस भाव में बैठता है वो स्वामी कहीं का भी हो, उस भाव के संबंधित उसको फल देगा। अगर पापी ग्रह है और पाप भाव में बैठ जाए तो वह खराब नहीं करेगा। शुभ ग्रह है और वो अच्छे भाग में बैठ जाए तो वह अच्छा फल करेगा। तो यानी मिथुन लगन में गुरु इसका खराब है। अब चलते हम कन्या लगन में। कन्या लगन में इसमें हमने सब मार्केश से तुलना करनी है बस, कि मार्केश का स्वामी कौन है। ये सुख में कमी ला रहा है। इस कुंडली में गुरु कार्य खराब करेगा, ये कर्म भाव में खराबी नहीं लाएगा, यह सुख भाव में कमी लाएगा, क्योंकि इसका केंद्र भी दोष लग गया है। यानी कन्या लगन में गुरु जो हमारा है वो सप्तम मार्ग का भाव स्वामी है, वो सुख भाव में कमी लाएगा, कर्म भाव में कमी नहीं लाएगा। ये आप ध्यान से बात सुनना मेरी। मिथुन लगन में गुरु मार्ग का स्वामी है और 4थे भाव का स्वामी है, तो ये सुख भाव में कमी लाएगा। फिर हम इस गुरु को देखते हैं कि अच्छे भाव में बैठा हुआ है या बुरे भाव में। अच्छे भाव मैंने आपको बता दिए 1, 4, 7, 9 और 5, ये 5 भाव अच्छे हैं। तो 5 भाव बैठा अच्छा काम करेगा। और इनमें बैठ गया 3, 6, 8, 11 में तो ये खराब काम करेगा। तो मिथुन लगन में और कन्या लगन में गुरु जातक को फल अच्छा नहीं करेगा। अब चलते हम धनु लगन में। धनु लगन में हमारा मारक का भाव का स्वामी बुध है और कर्म भाव का भी स्वामी बुध है। इस मारक भाव ने अपना प्रभाव ला दिया कर्म भाव पे, इसके कर्म हो गए खराब। बुध इसमें फल अच्छा नहीं देगा। बुध इसमें फल अच्छा तभी दे सकता है जब ये शुभ भाव में बैठ जाए। 1, 5, 9
और 4 और 10 में, तो अच्छा फल करेगा। यानी धनु लगन में इसके लिए बुध खराब ग्रह हो गया, बृहस्पति ठीक है, लगने से सुख भाव का स्वामी है। तो ऐसे बात आप समझना। अब हमारा कुंडली है मीन लगन की। मीन लगन में सप्तम भाव का स्वामी है बुध और सुख भाव का स्वामी है बुध। यानी ये मारक भाव स्वामी होकर के ये सुख भाव में कमी लाएगा। यानी धनु और मीन लगन में इसमें बुध जो ग्रह है वो कमजोर पड़ गया, इससे बृहस्पति ठीक है। अगर ये शुभ भाव में बैठ गया हमारा बुध तो ठीक रहेगा, और पाप भाव में बैठ गया तो फल और भी ज़्यादा खराब करेगा। कोई भी कुंडली हो, हमने ये दिखाना है किस भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठा है या बुरे भाव में। और बात आप सुन लो ध्यान से, बुरे भाव में पाप ग्रह मंगल शनि और ये बैठ जाए तो ये अच्छा फल करेंगे, मंगल शनि सूर्य। और बुरे भाव में बैठ जाए तो फल खराब, बुरे भाव में बैठ जाए तो फल अच्छा करेंगे, अच्छे भाव में बैठ जाए तो खराब फल करेंगे। ये सीधी सी सिद्धांत है। शुभ ग्रह पाप भाव में खराब करेंगे और पाप ग्रह अच्छे भाव में बैठ जाए तो अपना पाप भाव कम फल में कम खराब होंगे। अब मैंने आपको बता दिया बुध और गुरु के बारे में, अब बताता हूँ मैं आपको शुक्र के बारे में। सबसे ग्रह खराब होता मार्केश वह होता है मेष लगन में। मेष लगन में आपका मारक का स्वामी, मार्ग भाव दोनों इसने कवर कर लिए, सप्तम भाव और दूसरा भाव, ये सबसे ज़्यादा मारक होता है। यानी मेष कुंडली में उस जातक के लिए सबसे खराब ग्रह शुक्र होता है। लेकिन एक बात आप और नोट कर लें, हमने ये देखना है इसकी जन्म दशा कौन सी है। जन्म दशा से अगर इसकी मारक भाव की दशा अगर पीछे चली गई है तो अच्छी बात है, तो उसको जन्म में कष्ट होगा। अगर ये 20 साल बाद आ रही है तो उसको 20 साल बाद उसका कष्ट काफ़ी होगा। हमने हर कुंडली में ये देखना है जातक के बारे में कि मारक भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। यही हमारा शरीर के लिए कष्टदायक होते हैं। जब इनकी महादशा आती है तो फल अपना ये देंगे ही देंगे। महादशा आती है तब मारक भाव के स्वामी अपनी महादशा में फल खराब देंगे, कभी अच्छा नहीं देंगे, थोड़ा अप डाउन होगा, लेकिन ये उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारा मिथुन लगन है हमारा ये, इसका और सप्तम भाव का स्वामी हो गया गुरु। इसका स्वामी अगर यहाँ बैठ गया छठे भाव में, अगर ये कुंडली किसी पुरुष की है तो उसकी घरवाली हमेशा उससे लड़ती रहेगी। अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो हमेशा लड़ती रहेगी, और अष्टम भाव में बैठ जाए तो उनका आपस में तलाक होने की संभावना, या उसका संबंध छूट जाएगा या तलाक हो जाएगा। अष्टम में बैठे तो दूरी और छठे में बैठे तो नज़दीकी। पुरुष की कुंडली है तो पत्नी खराब, और लड़की कुंडली है तो पति खराब। छठा भाव और अष्टम भाव सप्तम भाव का स्वामी संबंध हो जाए तो यह एक अच्छा फल नहीं करेगा। ये मोटी बात है, मैंने कुंडलियों लगाकर देखा है। ये बात आप खास ध्यान में रखें। द्वितीय भाव जो मारक है उससे बलवान होता है सप्तम भाव, क्यों सप्तम भाव होता है 12वां व्यवा अष्टम का, ये इसका मारक होता है मृत्यु के लिए। अगर अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए या सप्तम भाव से अष्टम में बैठ जाए तो ये बहुत खराब होता है। ये पति के लिए हानिकारक, पत्नी के हानिकारक। जैसे कहते हैं मंगल अगर आपका 8 में बैठ जाए
तो बहुत खराब, 6 में बैठ जाओ खुद के लिए खराब, 8 में बैठा पति या पत्नी के लिए खराब। मंगल 7 में और 8 में बैठना बहुत खराब होता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ खुद के लिए, अष्टम भाव होगा पति या पत्नी के लिए। तो ये आप बात ध्यान, मार्ग भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वो अपनी महादशा में उसको खराब फल करेगा। कोई भी खराब ग्रह है और उसकी महादशा आ रही है, 3, 6, 8, 11 के स्वामी की महादशा आ रही है, तो उसको शारीरिक कष्ट होना है, ये पक्का है। अगर सप्तम भाव का स्वामी, अगर जैसे ये कुंभ लगन की मान लो कुंडली हो, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पंचभाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो आप समझ, जब भी इस जातक की महादशा आएगी इसको शारीरिक कष्ट होगा। तो सप्तम भाव का मार्गेश है और अष्टम में बैठ गया, और इसका संबंध इससे आया अष्टम भाव से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अष्टमी से अगर यहाँ जैसे बुध मानो यहाँ बैठ जाए, बुध और सूर्य, इसमें बुध हो गया अष्टमेश हो गया, सूर्य हो गया सप्तमेश। तो जब सूर्य की महादशा आएगी और बुध की अंतर्दशा आएगी तो इसके शरीर के लिए ये हानिकारक है, इसको शारीरिक कष्ट होगा। कुंभ लगन के लिए अष्टमेश मार्ग का भाव बैठ जाए और सूर्य आपका मार्ग में बैठ जाए, सप्तम का स्वामी है, तो उसको सूर्य की महादशा में इस जातक को शारीरिक कष्ट होगा। यहाँ बैठ जाए मान चंद्रमा, तो जब सूर्य की दशा के बाद चंद्र दशा आती है तो इसकी चंद्र दशा इसकी बहुत खराब है कि छठे भाव के होने से बीमारी, यानी इसको यहाँ शारीरिक कष्ट होगा, फिर इसको लगेगी बीमारी, क्यों सूर्य के बाद दशा आती है चंद्रमा की। तो ऐसे हमने दशाओं पर फल देखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, जिस भाव का स्वामी जहाँ बैठा होता है उस भाव का भी फल देता है। तो ऐसे मैंने आपको केंद्र दोष के बारे में बता दिया। मिथुन कन्या में गुरु ज़्यादा खराब है, धनु और मीन लगन में बुध ज़्यादा खराब है, और मेष लगन में शुक्र बहुत खराब माना गया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप अच्छी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, तो मेरी वीडियो जो भी बनती है आपके व्हाट्सएप पे पहुंचती रहेंगी। आप सबको धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।